फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इतने लोग खड़े हैं, बता दिए किसी गांव में किसी के रिश्तेदार को एक नौकरी मिली। सारे पर्चे आउट। 4.5 लाख सरकारी रोजगार दिए, सरकारी नौकरियां दी गई है और संविदा में जो दी गई वो तो अलग है। छात्रों से फीस जमा कराई जाती है, फॉर्म भराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल डिबेट शो यूपी किसका लेकर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में, गेस्ट से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह साहब का। बहुत स्वागत है यूपी तक के डिबेट पर। ये जो बगल में आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, नंद मिश्रा जी मौजूद हैं और जो सबसे किनारे आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के नेता दीपक वाजपेयी जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है तो शुरुआत सवाल जवाब भी शुरू होंगे बीजेपी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील साहब। सुनील साहब, ब्राह्मणों के लिए लखीमपुर एक भूमि कही जाती है, कर्म भूमि ब्राह्मणों की रही है। जो घटना हुई है लखीमपुर की, क्या लगता है बीजेपी को ब्राह्मण उससे नाराज है? हमारी सरकार से, हमारी पार्टी से कोई भी नाराज नहीं है। और जो घटना की आप बात कर रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है। जो न्यायालय में विचाराधीन है जो मामला, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना संविधान का अपमान होगा, कानून का अपमान होगा। इस बारे में कोई टीका टिप्पणी मैंने करना नहीं। चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम आ गया है। अब उसके बाद जो है क्या लगता है, अब तो क्लियर हो गया ना, आशीष मिश्रा तो थे वहां पर चार्जशीट के मुताबिक। एसआईटी ने जांच की है और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री के बेटे पे चार्ज लगाया गया है। तो चार्ज लगाया गया, हमारी सरकार ही से चार्ज लगाया गया है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती या बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो ऐसा कभी भी नहीं। इत्तेफाक रखते हैं। 120 बी के मुलजिम अजय मिश्र टेनी बनाए गए थे, जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। उनका नाम चार्जशीट से हटाया गया है। ये भाजपा सरकार के दबाव में हटाया गया है। इन्होंने टीवी पे आके कहा था, जिस दिन घटना हुई थी 3 अक्टूबर को, इन्होंने कहा था अगर हमारा बेटा उसमें संलिप्त हो गया, उसमें दोषी पाया जाएगा, उसी दिन हम इस्तीफा दे देंगे। क्यों नहीं नैतिकता के? क्या जवाब है? ये बात तो है। अजय मिश्रा टेनी ने आज तक के ही इंटरव्यू में कहा था कि अगर बेटा पाया जाएगा संलिप्त तो वो इस्तीफा दे। सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। चार्जशीट दाखिल हुई है, इसका फैसला न्यायालय करेगा। अगर न्यायालय उनको दोष सिद्ध करता है तुरंत वो इस्तीफा दे देंगे। चार्जशीट पर यकीन नहीं है, न्यायालय पर है। कांग्रेस से क्या? हम उस विचारधारा के लोग हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया होता। नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। एक किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर या उसके परिवारजनों पर कोई आरोप लगता है तो तत्काल नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए। जांच पूरी हो जाए, न्यायालय की कार्रवाई पूरी हो जाए। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें पुनः उस पद पर बहाल कर दिया जाए, उनको प्रमोशन दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब तक मामला न्यायालय में है, लोगों की निगाह में है, तो नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। और अगर वो नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को उन्हें बर्खास्त करें। प्रियंका गांधी वाड्रा रात में चलती हुई आ गई थी सीतापुर में, उनको डिटेन कर लिया गया था। जो जिस तरह से चहलकदमी बढ़ी है, क्या लगता है कांग्रेस को फायदा हो? बात कांग्रेस के फायदा और नुकसान की नहीं है, बात जनता के फायदे और नुकसान की है। योगी और मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। सारी योजनाएं पुरानी सरकारों की आगे बढ़ाते हुए उनका नाम बदल कर चला रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने योजनाएं बदल कर चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी है यार। समाजवादी पार्टी की जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं लाए थे, वही का फीता आज तक काट पाए हैं। कोई भी नई योजना। क्या कहेंगे? आप पत्रकार मित्र हैं, आपको भी जानकारी है जितना विकास आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ, जितना विकास 7 साल में हमारी केंद्र सरकार ने और 5 साल में योगी जी की सरकार ने करके दिखाया है। चलिए वरिष्ठ पत्रकार से बात कर लेते हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मिश्रा जी, आप लखीमपुर में रहे हैं, सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है। आपने जो ये बात कह रहे हैं विकास की, क्या लगता है ये योजनाएं जो नाम बदल के लाने वाली बात है, क्या ये बातें सही है? देखिए, विधानसभा चुनाव सन्निकट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जनता पूरी तरह देख रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
फ्री राशन बांट रही है, इसका लाभ उसको मिलेगा। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे रही है, इसका भी लाभ मिलेगा। आवास योजना कुछ ज्यादा तेजी से चालू की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम सारी बातें हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने जो पेंशन है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, वो डबल कर दिया है। लेकिन वहीं आज ही एक आदेश हुआ है भारत सरकार का, जिसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनकी डीए की बढ़ोतरी जनवरी से जुलाई तक रोकी जाती है, क्योंकि सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पेंशनर जिसने 40 साल नौकरी की है, उसके डीए की जो बढ़ोतरी, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसको रोका जा रहा है, जो कि सरकार को कोरोना ओमिक्रॉन के लिए उनके पास फंड्स का अभाव है। आदेश में लिखा है। जी, जो कांड हुआ लखीमपुर का, जिसमें 8 लोग शहीद हुए, लखीमपुर के कांड के 3 महीने हो चुके हैं। जनता सब देख रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा? ब्राह्मण जैसे अजय मिश्रा हैं, क्या उनका रिमूवल बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या उनका बना रहना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, इस कांड से नुकसान तो होगा, ये तो निसंदेह कहा जा सकता है। 3 अक्टूबर की जो घटना है, उसकी जांच चल रही है, सब जुडिस है, न्यायालय में है। क्या होता क्या नहीं होता ये बाद में तय करेगा, लेकिन उससे नुकसान तो होगा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया अखिलेश यादव पर कि जब वो बाहर निकल कर आई तो अखिलेश यादव बाहर नहीं निकले। अखिलेश जी हमेशा निकले हैं। अखिलेश जी तो 3 तारीख की घटना हुई थी, 4 को वो आ रहे थे, उन्हें लखनऊ में ही रोक लिया गया था। हम तो ये कहना चाहते हैं, भाजपा की सरकार है, अपराधियों की संरक्षण गृह बन गई है। आपका टॉप 10 अपराधी धनंजय सिंह जो क्रिकेट मैच खेल रहा है, वहाँ पिच कप्तान बिछा रहा है। बताइए, टॉप 10 अपराधी के लिए पिच कप्तान बिछाएगा? इस पर जवाब देना सिंह को। धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित है। उनकी लगातार खोज की जा रही है, लगातार छापे मारी जा रही है। जल्दी उसका परिणाम। आज तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ। खेल रहे हैं जौनपुर। वीडियो पता नहीं कब का है, वीडियो की हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो 25,000 का इनाम सरकार ने किया है। जल्दी वो धरे जाएंगे, कठोर से कठोर। काफी है। वीडियो ये जल्दी का है, ये शीघ्र का है। कप्तान खुद वहाँ पिच बिछा रहे हैं, वो खुलेआम टॉप 10 अपराधी है। 25,000 का इनाम भी घोषित होने के बावजूद वो अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि वो मोदी के जाति का है, इसलिए उस पर जो है बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा। आशीष मिश्रा निघासन से चुनाव लड़ने वाले थे, निघासन सीट से वो चुनाव लड़ने वाले थे। आपको क्या लगता है कि अगर वो लड़ते तो क्या होता? देखिए, कोई व्यक्ति विशेष के चुनाव लड़ने न लड़ने किसे कोई बहुत बड़ा अंतर किसी पूरे जिले पर या कहीं नहीं पड़ता है। वो लड़ते, अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ अच्छे काम किए होंगे तो जनता उनको रिस्पांस देती। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता मुझे तो। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए काम दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैंने बताया कि सारी योजनाएं पिछली यूपीए सरकार की हैं, उनका नाम बदल के चला रहे हैं, और जब चुनाव आया है तो सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है। जी, ऐसा हो रहा है क्या? ये अखिलेश यादव का भी आरोप है, कांग्रेस का भी आरोप। हाँ, काफी चीजें नकदी ट्रांसफर किया जा रहा है। आज ही चुनाव के कल या परसों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है, तो आज इस घोषणा को क्या उचित नहीं था कि पेंशन डबल की जाती है? ये घोषणा 4.5-5 साल में क्यों नहीं की गई? ये तो गलत बात है। थोड़ा जनता से भी बात करेंगे हम। लखीमपुर का मूड क्या है बताइए? लखीमपुर का मूड है, बीजेपी सरकार बनेगी। सब लोग बीजेपी के पक्ष में। जितना विकास बीजेपी ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया है। जितना विकास बीजेपी ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। आप देखिए, रात को 10 बजे 9 बजे जितने टाइम लड़कियां चाहे निकल सकती हैं, टहल सकती, घूम सकती। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। कांग्रेस की कथनी का निरंतर नहीं है। कांग्रेस का ये हाल है। कांग्रेस में अरे सुनो, कांग्रेस की कथनी निरंतर नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि लड़कियां निर्भय घूम सकती हैं। अरे उदाहरण आपके सामने देखिए, वो पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, किस तरह उनको पीटा गया, मारा गया, पहले गांव में, उसके बाद थाने में। ये आपके सामने बैठे हुए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे आप दे रहे हैं, और मैराथन में कल बरेली में जो हुआ है। देखिए, किसी बड़े कार्यक्रम में कोई घटना दुर्घटना हो जाना ये एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे से लोग जो घबराए हुए हैं, वो जानबूझकर वहाँ व्यवधान पैदा कर। समाजवादी पार्टी का इत्र कहाँ जा रहा है आपकी बात? जिस नारी शक्ति और नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक महिला सांसद के सामने महिला की साड़ी खींची जा रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है। इनका विधायक कुलदीप सेंगर महिलाओं का रेप और हत्या कर रहा है। इतनी सुरक्षित महिलाएं हैं, अगर जो बैक टू बैक छापेमारियां हो रही हैं, अखिलेश यादव का कहना है राजनीतिक है। आप सब इस वक्त तबाह रखते हैं? जी बिल्कुल।
इनको बेरोजगारी में बात करनी नहीं आती है, इनको बेरोजगारी बात करनी नहीं आती है। छापा पड़ा, ये जो छापे मारी गई आदमी था। ये पुड़िया वाले कहना है, यहाँ पर लोगों का कहना है बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, इत्र की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। 5 लाख लोगों से ज्यादा हमारी योगी सरकार ने 5 साल में रोजगार नौकरी देने का कार्य किया है। उसके अलावा 40 लाख से ज्यादा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट या कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार देने का काम किया है। रोजगार देने से नौकरी देने का काम नहीं होता है, रोजगार देना जीविका देने का तो कहने काम हो रहा है। 69,000 शिक्षक आज भी आंदोलनरत हैं। वो अगर अपनी बात कहते हैं तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं। कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की बात, आपने हमारे लखीमपुर में ही देखा पंचायत के चुनाव में पसगवा में महिलाओं के साथ कैसे साड़ी खींची गई। ये तो केवल मैंने इतिहास में देखा था। मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोजगार मिला है कि नहीं मिला? रोजगार मिला है या नहीं मिला? नहीं, रोजगार नहीं मिला, नहीं मिला, केवल प्रोपेगेंडा है। और जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हैं? बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ तो बच्चे प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स हैं तो फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार मिला है कि नहीं मिला? कहाँ मिला है? इतने लोग खड़े हैं, बता दिए किसी गांव में किसी के रिश्तेदार को एक नौकरी मिली? सारे पर्चे आउट, सारे पर्चे आउट। भैया 4.5 लाख सरकारी रोजगार दिए, सरकारी नौकरियां दी गई है और संविदा में जो दी गई वो तो अलग है। छात्रों से फीस जमा कराई जाती है, फॉर्म भराए जाते हैं, फिर पर्चा आउट हो जाता है। अजय मिश्रा टेहनी का जो मुद्दा रहा है, क्या ब्राह्मण लखीमपुर का नाराज है या नहीं? देखिए बुजुर्ग है, इनको बोलने दीजिए, बुजुर्ग है, इनको बोलने। जहाँ तक ब्राह्मण बात है, सारे राजनीतिक दलों ने केवल ब्राह्मणों का शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज जो है परशुराम मूर्ति लगवा रही है, परसा दिखा रही है। इन लोगों ने सीधे सीधे कहा था कि ब्राह्मणों की कभी मदद मत करो, और जब से राम जन्मभूमि का समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहा है कि परशुराम मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? जी, समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहा है कि परशुराम की मूर्ति अब क्यों लगाई जा रही चुनाव नजदीक? समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और उसका नतीजा है कि हम आज भी परशुराम जी को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। ये बताएं कि इनके शासनकाल में 300 के ऊपर ब्राह्मणों को मार दिया गया। ये जवाब। लखीमपुर का ब्राह्मण क्या इस अजय मिश्रा कांड के नाराज है? लखीमपुर पे बात करें ब्राह्मणों की, तो जंगल में कट रही पेड़ों को ये गुमान है कि कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी हमारा भाई है। और अगर बात करें ब्राह्मण समाज की, तो 2017 में इनकी सरकार बने 15 दिन में हुआ था, रायबरेली में 15 ब्राह्मणों को जिंदा जला के मार दिया गया था। आखिरी रिमार्क लेंगे नेताओं से, आखिरी रिमार्क लेंगे। देखिए आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, बीजेपी कितनी सीट ला रही है? लखीमपुर में जो 8 विधानसभाएं हैं, क्या वो जो 8 विधानसभाएं लखीमपुर की हैं, क्या वो कब्जे में रहेंगी या छूटेंगी? 8 की 8 विधानसभा जीतेंगे, पिछले बार ज्यादा मतों से जीतेंगे, नोट कर लीजिए। कितनी विधानसभा सीटें? समाजवादी पार्टी 8 के 8 विधायक बनाने जा रही है। सर्व समाज की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है। 8 के 8 विधायक समाजवादी पार्टी से जीतकर उत्तर प्रदेश सरकार में जाएंगे। कांग्रेस से लेंगे। सर, विधानसभा सीटें 8 में से कितनी कांग्रेस को मिल? मैं पहले ब्राह्मणों वाला सवाल आपने पूछा था, मैं उस पे एक सवाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव समय इनको सबको बहुत ब्राह्मण पेड़ उमड़ते बताइए। मेरा छोटी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री। विधानसभा सीटें कितनी? 8 में से कितनी? कम से कम 4 सीटें। आखिरी सवाल हम लेंगे वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी, 8 विधानसभा सीटें हैं, किस पार्टी को कितनी मिलने के चांसेस आपके हिसाब? अभी उम्मीदवार बिल्कुल क्लियर नहीं हुए हैं, उम्मीदवार क्लियर होने के बाद कहा जा सकेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घाटा है, 50-50 लग रहा है। सपा बीजेपी फिलहाल 50-50 का नजारा आता हुआ आपने देखा ग्राउंड जीरो से लखीमपुर का। समाजवादी पार्टी और भाजपा देखना ये 50-50 आने वाले चुनाव में किसके हाथ में मुड़ता है। गौरव गुप्ता के साथ और सहयोगी अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।